नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सर आज एक बार फिर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को मालूम है कि इस समय जो हमारी लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज करना सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में दिया हो और रिपोर्टिंग स्पीच एक इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से बदलते समय कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, हम उन नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम लोग अपना रूल नंबर 1। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग किया गया हो सेड और सेड टू, तो हम सेड और सेड टू के स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसकी भावनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को अगर आज्ञा देता है तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को विनती करता है उससे, तो हम उसके स्थान पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि बाय द वे रिपोर्टिंग स्पीच में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली इत्यादि किसी भी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो हम ऐसी स्थिति में सेड अथवा सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयोग किए गए प्लीज, सर, मैडम अथवा काइंडली को रिमूव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सलाह दे, तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड अथवा एडवाइज्ड दोनों में से किसी को भी जिसे भी आप लिखना चाहें, यूज करना चाहें, हम उसका यूज कर सकते हैं। और अंतिम नियम के रूप में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को चेतावनी देता है, तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर वार्नेड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब किसी रिपोर्टिंग स्पीच को लिखा जाता है तो उसके मध्य कॉमा का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। तो उस कॉमा अथवा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए हम किस प्रकार के कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं, कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, आइए हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हम कंजक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे टू। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हुई हो तो कंजक्शन नॉट टू यूज़ किया जाएगा। अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत ऑलवेज से की गई हो तो हम कंजक्शन के रूप में ऑलवेज टू का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत नेवर से की गई हो तो हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर कंजक्शन के रूप में नेवर टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत ऑलवेज अथवा नेवर से होती है तो इस प्रकार के वाक्य केवल और केवल सलाह देने का ही भाव प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में सेड अथवा सेड टू के स्थान पर केवल और केवल सजेस्टेड अथवा एडवाइस का ही प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो तो सेड अथवा सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड एवं कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने पहले सीख लिया कि अगर डू नॉट लगा हो तो कंजक्शन लगेगा नॉट टू। और अब आपसे बताया जा रहा है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच डू नॉट से शुरू होता है तो कंजक्शन यूज़ करना है टू। तो आप इस बेसिक डिफरेंस को समझने का प्रयास करें। जब आप कंजक्शन के रूप में डू नॉट के लिए नॉट टू का यूज़ करते हैं, ये नॉट टू का यूज़ आपको तब करना होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को या तो आज्ञा दे या विनती करे या सलाह दे या चेतावनी दे। ऐसी स्थिति में ही हम लोग केवल नॉट टू का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत डू नॉट से की गई है और हमने सेड अथवा सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड और वार्नेड को यूज़ नहीं किया और हम यूज़ करते हैं उसके स्थान पर फॉरवर्ड, तो कंजक्शन के रूप में हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, किसी भी कीमत पर नॉट टू का प्रयोग नहीं होता। मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप डू नॉट का सेंटेंस आपके सामने आए तो बजाय आप फीलिंग्स क्रिएट करने के कि ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, कि सजेस्टेड एडवाइस आएगा या वार्नेड आएगा, ये सब आप ना सोचें। और सबसे बेहतर विकल्प ये रहेगा कि हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर केवल और केवल फॉरवर्ड का ही प्रयोग करें, क्योंकि फॉरवर्ड लगाने से हमारा ऑर्डर्ड का चाहे भाव हो, चाहे विनती का भाव हो, सलाह का भाव हो या चेतावनी का, वो सभी इसमें समावेशित होते हैं। तो आपसे बार बार मैं ये सलाह दूंगा आपको कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत डू नॉट से होती है तो सेड अथवा सेड टू के स्थान पर केवल और केवल
फॉरवर्ड का ही प्रयोग करें और कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करें। तो जितने भी हमने अभी रूल्स को सीखा है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से उन सभी रूल्स को यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल सेड टू पियोन ओपन द मेन गेट। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखा है और रिपोर्टिंग स्पीच एक इम्परेटिव सेंटेंस। और जब भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल। हमने लिखा द प्रिंसिपल। अब हमने चेंज करना है सेड अथवा सेड टू, और हमने पहले ही सीख लिया है कि जब सेड और सेड टू को चेंज करना हो तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को आज्ञा दे तो आप ऑर्डर्ड का प्रयोग करें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को सलाह दे तो एडवाइज या सजेस्टेड का प्रयोग करें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से विनती करे तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को चेतावनी देता है तो वार्नेड का प्रयोग करें। तो अब हमको ये जानना होगा कि इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ने पियोन को या तो आज्ञा दी है, विनती की है, सलाह दी है, चेतावनी दी है। तो क्या उन्होंने उनका भाव क्या रहा है, ये उनका भाव हमें रिपोर्टिंग स्पीच में लिखे हुए सेंटेंस से मालूम करना होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा है ओपन द मेन गेट। ओपन द मेन गेट मीन्स मुख्य दरवाजे को खोलो, और जब प्रिंसिपल किसी पियोन से कहेगा कि मुख्य दरवाजे को खोलो, इट मीन्स प्रिंसिपल ने पियोन को आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड। हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा पियोन। और हम कंजक्शन की यदि बात करें तो हमने 4 प्रकार के कंजक्शंस को सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से हो तो कंजक्शन टू लगाएं, डू नॉट से शुरुआत हो नॉट टू लगाएं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत ऑलवेज से हो तो ऑलवेज टू लगाएं, और इसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत नेवर से हो तो कंजक्शन के रूप में नेवर टू का प्रयोग करें। अब यहाँ हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत होती है मेन वर्ब से, ऐसी कंडीशन में हमारा कंजक्शन रहेगा टू। आगे वर्ब आती है, हमने लिखा ओपन, द लिखा, मेन गेट। ऐसा कोई वर्ड मीनिंग नहीं था जिसे चेंज किया जाए, और एट लास्ट फुल स्टॉप। अब आइए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द बेगर सेड टू एन ओल्ड वुमन गिव मी समथिंग टू ईट। यहाँ हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो बेगर है, और इसका ऑब्जेक्ट है वो एक ओल्ड वुमन है, एक वृद्ध महिला है। इसमें एक जो बेगर है वो वृद्ध महिला से कहता है गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दे दो। अर्थात जो बेगर है, भिखारी है, वो एक वृद्ध महिला से भोजन मांगने की विनती करता है। और हम जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट विनती करने का भाव प्रकट करे, ऐसी स्थिति में सेड अथवा सेड टू के स्थान पर केवल और केवल रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द बेगर, सेड टू के स्थान पर रहेगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि बेगर का भाव विनती करने का है, और ऑब्जेक्ट रहेगा एन ओल्ड वुमन। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की, कि लगे हुए इस कॉमा को हटाने के लिए किस कंजक्शन का यूज़ करें। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच शुरुआत होता है मेन वर्ब से, ऐसी स्थिति में हमारा कंजक्शन रहेगा टू। मेन वर्ब रहेगा गिव। बात आती है प्रोनाउन की, और मी इज़ द फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं, और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है बेगर। बेगर एक वचन का वर्ड मीनिंग है, पुल्लिंग है, और ऐसी स्थिति में जब एक वचन के पुल्लिंग से हम मी को चेंज करते हैं, और चूंकि मी एक ऑब्जेक्ट है तो हमें बदल करके ऑब्जेक्ट ही बनाना है, इसलिए मी के स्थान पर हो जाएगा हिम। अगला वर्ड मीनिंग रहेगा समथिंग टू ईट, एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हमारा तीसरा एग्जाम्पल कहता है माई फ्रेंड सेड टू मी इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मेरे मित्र ने मुझसे कहा अपने अगले एग्ज़ाम के लिए अपना लेख सुधारो। अर्थात मेरा मित्र जो है वो मेरा हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये है कि जो मेरे फ्रेंड की जो फीलिंग्स रही हैं, उसका जो भाव रहा है, वो मुझे सलाह देने का रहा है। ऐसी स्थिति में हम सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड अथवा एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस रहेगा माई फ्रेंड, सेड टू के स्थान पर आप यूज़ करें सजेस्टेड अथवा एडवाइज्ड, जो भी आप यूज़ करना चाहें। ऑब्जेक्ट रहेगा मी, और कंजक्शन की यदि बात करें तो मेन वर्ब से शुरू होता है,
ऐसी स्थिति में कंजक्शन हमारा टू रहेगा, मेन वर्ब रहेगा इम्प्रूव। बात करते हैं योर की, और योर इज़ द सेकंड पर्सन, और हम जानते हैं कि जो भी सेकंड पर्सन्स होते हैं हम सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। और जब हम योर को चेंज करेंगे मी से, और योर अपना शब्द की अंग्रेजी है, और हम जानते हैं कि जब आप सब्जेक्ट को बदलते हैं तो बदलकर सब्जेक्ट बनाते हैं, जब आप ऑब्जेक्ट को बदलते हैं तो बदलकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जब आप पॉजेसिव फॉर्म को चेंज करते हैं तो उसे बदल करके पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं, अर्थात अपना शब्द की अंग्रेजी ही लिखते हैं। और योर हमारा वर्ड मीनिंग एक पॉजेसिव फॉर्म है, अपना शब्द की अंग्रेजी है, इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं अपना शब्द की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के अनुसार कार्य करती है, तो हम पहले क्या करेंगे, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, बनेगा आई। और हम जानते हैं अगर सब्जेक्ट आई हो तो हमेशा पॉजेसिव फॉर्म यूज़ होती है, माई। अगला वर्ड मीनिंग रहेगा हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग फॉर योर को फिर दोबारा चेंज करेंगे, एक बार फिर माई होगा, और हम जानते हैं कि हम नेक्स्ट को बदल देते हैं फॉलोइंग में। और अगला रहेगा एग्ज़ाम। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। महिमा सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ महिमा ने उससे कहा अपना समय बर्बाद मत करो, अर्थात इस सेंटेंस में महिमा हिम को एडवाइस करती है कि उसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड या एडवाइस का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने पहले सीख रखा है कि आपको सलाह दी जाती है कि यदि डू नॉट से रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हो तो बजाय सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड के आप फॉरवर्ड का यूज़ करें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो हम इस सेंटेंस में फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। हमारा सेंटेंस बनेगा महिमा, सेड टू के स्थान पर हम यूज़ करेंगे फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट रहेगा हिम। बात आती है कंजक्शन की। जब आप सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं तब कंजक्शन के रूप में केवल टू का प्रयोग करते हैं, और यदि आपने सेड टू के स्थान पर यहाँ सजेस्टेड लगाया होता तो कंजक्शन के रूप में नॉट टू का यूज़ करना पड़ता। अगली स्थिति हमारी वेस्ट, वर्ड मीनिंग मेन वर्ब रहेगा। योर को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का हिम से चेंज करेंगे, ये एक वचन का पुल्लिंग है। ऐसी स्थिति में पॉजेसिव फॉर्म बनेगी हिज, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रहेगा टाइम और एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं सेकंड लास्ट एग्जांपल। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। और हमने पहले ही सीख लिया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत चाहे तो नेवर से हो या ऑलवेज से। ऐसी स्थिति में केवल और केवल ऑलवेज और नेवर वाले सेंटेंस हमेशा दूसरे लोगों को सलाह देने का ही भाव प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी किसी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत नेवर अथवा ऑलवेज से हो तो आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर केवल सजेस्टेड या एडवाइस का ही प्रयोग करें। तो हमें सेंटेंस को करते हैं। हमने सबसे पहले लिखा माई मदर, सेड के स्थान पर आप यूज़ करेंगे एडवाइस्ड, और हमारा कंजक्शन रहेगा नेवर टू, क्योंकि हमने सीखा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत नेवर से हो तो कंजक्शन नेवर टू, और ऑलवेज से हो तो ऑलवेज टू। आगे बात करते हैं टेल ए लाई, कोई भी वर्ड मीनिंग बदलने की स्थिति में नहीं है, और एट लास्ट फुल स्टॉप। बात करते हैं अंतिम सेंटेंस की। यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अध्यापक ने छात्रों से कहा ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। और यहाँ पर जो हमारा अध्यापक है वो हमें एडवाइस करता है, और हम पहले समझ भी चुके हैं कि ऑलवेज वाले सेंटेंस केवल और केवल एडवाइस का काम करते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे माई टीचर, और सेड टू के स्थान पर आप लिखेंगे, एक बार हमने एडवाइस लगा लिया है, इस सेंटेंस में हम लोग सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सजेस्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा स्टूडेंट्स, और अगर बात करें कंजक्शन की, ऑलवेज से शुरू हो रहा है तो हमारा कंजक्शन रहेगा ऑलवेज टू। मेन वर्ब रहेगा हमारा रेस्पेक्ट। योर को चेंज करेंगे, हमने पहले सीख रखा योर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलना है, और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, अपना शब्द की अंग्रेजी योर, और स्टूडेंट बहुवचन। और हम जानते हैं कि बहुवचन के अनुसार हमेशा अपना शब्द की अंग्रेजी काम करती है देयर, और लास्ट रहेगा एल्डर्स। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी आपको नियम सिखाए गए हैं और जो भी एग्जाम्पल आपके सामने रखे गए हैं निश्चित रूप से आप लोगों की समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।